महाकुंभ में बड़ी संख्या में विदेशी श्रद्धालु भी पहुंच रहे हैं। संगम में आस्था की डुबकी लगाई, बोले महाकुंभ में आना हमारे लिए सौभाग्य की बात। जर्मनी से प्रवासी भारतीय परिवार के साथ प्रयागराज पहुंचा, बोले कुंभ को लेकर बहुत उत्साहित हूं, हमें जमीन से जुड़े रहना चाहिए। एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल भी पहुंची महाकुंभ, निरंजनी अखाड़े में किया अनुष्ठान, नया नाम कमला और गोत्र अच्युत मिला। 10 दिनों का कल्पवास भी करेंगी पॉवेल। साधुओं के संगत में रहकर सनातन अध्यात्म और भारतीय संस्कृति के बारे में जानेंगी। शनिवार को काशी विश्वनाथ मंदिर में किए थे दर्शन। साउथ अफ्रीका से भी प्रयागराज पहुंचे विदेशी श्रद्धालु, संगम में लगाई डुबकी, बोले महाकुंभ बहुत सुंदर, यहां आकर धन्य हुए, ये बड़ी जगह है। महाकुंभ में स्पेन से भी आए श्रद्धालु, बोले हमने संगम में पवित्र स्नान किया, महाकुंभ का भरपूर आनंद ले रहे हैं, हम भाग्यशाली हैं। कड़ाके की ठंड में विदेशी भक्त भी लगा रहे हैं डुबकी। ब्राजील से आए श्रद्धालु फ्रांसिस्को ने भारत को बताया दुनिया का आध्यात्मिक हृदय। महाकुंभ में रूस से आई महिला भक्त बोली, पहली बार कुंभ में आई हूं, यहां आकर असली भारत दिखा, लोगों की आस्था देखकर अचंभित हूं, आई लव इंडिया। नेपाल से भी महाकुंभ में पहुंची बड़ी संख्या में श्रद्धालु, संगम में लगाई डुबकी, सरकार के इंतजाम को लेकर जताई खुशी। 144 साल में दुर्लभ खगोलीय संयोग में हो रहा है महाकुंभ। महाकुंभ को लेकर गूगल ने भी खास फीचर शुरू किया। महाकुंभ टाइप करते ही पेज पर वर्चुअल फूलों की बारिश होती है। महाकुंभ मेला क्षेत्र में सुरक्षा के लिए एनएसजी कमांडो की तैनाती, गंगा घाट पर बड़ी संख्या में कमांडोज तैनात हैं। प्रयागराज में महाकुंभ का श्री गणेश पौष पूर्णिमा के पहले स्नान के साथ शुरू हुआ दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन। 45 दिनों तक देश विदेश से आए श्रद्धालु लगाएंगे डुबकी। करोड़ों की संख्या में प्रयागराज पहुंच रहे हैं लोग। पहले दिन सुबह सुबह 8 बजे तक 60 लाख लोगों ने त्रिवेणी में डुबकी लगाई। महाकुंभ में इस बार 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के कल्पवास का अनुमान है। 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा के स्नान के साथ खत्म होगा कल्पवास। मंगलवार को तड़के 5:15 बजे से शुरू होगा अमृत स्नान। महानिर्वाणी अखाड़ा करेगा शुरुआत। सभी 13 अखाड़ों को मिला है 40-40 मिनट का वक्त। 14 जनवरी को पहले शाही स्नान को लेकर सभी तैयारियां पूरी। अखाड़ों के स्नान के लिए अलग अलग रास्ते बनाए गए। संगम नोज हर घंटे 2 लाख श्रद्धालुओं को वहां पर स्नान का इंतजाम है। अखाड़ों के स्नान के लिए अलग से रूट बनाए गए। संगम नोज समेत करीब 12 किलोमीटर का एरिया स्नान घाट के तौर पर इस्तेमाल होगा। संगम पर एंट्री के सभी रास्तों पर लोगों की भीड़ है। महाकुंभ मेले की ड्रोन तस्वीरें आई सामने। अद्भुत और अलौकिक नजारा दिखा। लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। लाखों करोड़ों की संख्या में प्रयागराज पहुंचे श्रद्धालु पहले स्नान के बाद भजन कीर्तन करते हुए भक्ति के रंग में डूबे। महाकुंभ के शुभारंभ पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया, लिखा करोड़ों लोगों के लिए आज का दिन बहुत खास, आस्था भक्ति और संस्कृति का पवित्र संगम। पीएम मोदी ने लिखा, मुझे ये देखकर खुशी हो रही कि प्रयागराज अनगिनत लोगों से भरा है। तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को शानदार प्रवास की शुभकामनाएं। महाकुंभ में शुभारंभ की सीएम योगी ने दी बधाई। ट्वीट कर बोले, महाकुंभ में आए सभी साधु संतों का स्वागत है, मां गंगा सभी की मनोकामना पूरी करे। महाकुंभ को लेकर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, ये बहुत शुभ अवसर है, बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, सभी को मेरी शुभकामनाएं। महाकुंभ में सीएम योगी और पीएम मोदी का कटआउट लगे, लोगों ने ली सेल्फी, श्रद्धालुओं ने सुरक्षा व्यवस्था की तारीफ की। प्रियंका गांधी ने पौष पूर्णिमा और महाकुंभ के शुभारंभ की ट्वीट कर बधाई दी। कहा, महाकुंभ हमारी हजारों साल पुरानी आस्था, धार्मिक संस्कृति और आध्यात्मिक परंपरा से जुड़ा मानवता का उत्सव है। कुंभ को लेकर दिल्ली बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल बोले, महाकुंभ भारत की संस्कृति, सभ्यता और धार्मिक आयोजन का बड़ा प्रतीक। महाकुंभ को लेकर बोले बिहार बीजेपी चीफ दिलीप जायसवाल, बिहार से भी लाखों लोग प्रयाग जा रहे हैं, सभी को मेरी शुभकामनाएं। पौष पूर्णिमा पर आज प्रयागराज में लाखों लोग जुटे हैं। बड़ी संख्या में साधु संतों के साथ आम लोग भी लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। पहले स्नान से पहले शनिवार और रविवार को करीब 50 लाख लोगों ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। प्रयागराज आज से 45 दिनों के लिए सनातन का सबसे बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन होगा महाकुंभ का समापन। पहला शाही स्नान 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन होगा। दूसरा स्नान 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर होगा। तीसरा शाही स्नान 2 फरवरी को बसंत पंचमी पर होगा। चौथा शाही स्नान 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा के मौके पर होगा और आखिरी शाही स्नान 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर होगा। उसी दिन महाकुंभ का समापन भी होगा। इस बार 40 करोड़ से ज्यादा तीर्थयात्रियों के आने का अनुमान है। 40 वर्ग किलोमीटर में फैला है मेला क्षेत्र। महाकुंभ में स्नान के लिए देश भर से बड़ी संख्या में पहुंच रहे लोग उत्साह और भक्ति में डूबे दिखे। बोले, प्रयागराज जैसे स्थान पूरी दुनिया में कहीं नहीं। प्रयागराज में उमड़ा भक्तों का सैलाब। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के कड़े इंतजाम। चप्पे चप्पे पर पुलिस और सीआरपीएफ की टीमें तैनात हैं। सुरक्षा की दृष्टि से महाकुंभ मेला क्षेत्र में लगातार गश्त कर रही पुलिस। देश विदेश से आए श्रद्धालुओं की सुरक्षा के बेहतर इंतजाम है। महाकुंभ को लेकर डीजीपी प्रशांत कुमार बोले, श्रद्धालुओं को बेहतर व्यवस्था दी जा रही है। भव्य दिव्य डिजिटल और सुरक्षित कुंभ हो, इसका पूरा इंतजाम है। महाकुंभ मेला क्षेत्र के एसएसपी राजेश द्विवेदी बोले, अगर भक्तों की संख्या बढ़ रही है,
कुंभ का पहला दिन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। महाकुंभ को लेकर पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। घुड़सवार दस्ते ने मेला क्षेत्र में पेट्रोलिंग की। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर महिलाओं ने की गंगा आरती। बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। रेलवे ने स्टेशनों पर प्रवेश और निकासी के लिए गाइडलाइन जारी की। प्रयागराज जंक्शन छिवकी प्रयाग स्टेशन पर एक साइड से एंट्री है तो दूसरी तरफ से एग्जिट का इंतजाम है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले, पिछले 3 साल से रेलवे महाकुंभ की तैयारी में लगा है। करीब 5000 करोड़ का काम करवाया गया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने महाकुंभ मेले में टेंट सिटी का उद्घाटन किया। भारत सरकार ने टेंट सिटी बसाई है। श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन के साधु संत धूमधाम से पहुंचे महाकुंभ। जुलूस में 100 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज भी शामिल था। पूरे महाकुंभ के दौरान इस्कॉन और अडानी ग्रुप मिलकर श्रद्धालुओं को भोजन करवाएंगे। गौतम अडानी बोले, कई बार लगता है कि मैं इस पद पर अपनी योग्यता से नहीं बल्कि ईश्वर की मर्जी से बैठा हूं। राम बाहुबली दास उर्फ बाहुबली बाबा पंजाब से साइकिल से पहुंचे प्रयागराज। जलवायु के बारे में लोगों को कर रहे हैं जागरूक। बाहुबली बाबा ने जगह जगह रास्ते में बरगद और पीपल के पेड़ लगाए, दूसरे पेड़ भी लगाए। संगम तट पर भी फूलों के पौधे लगाए। प्रयागराज में श्रद्धालुओं के लिए लेजर शो का आयोजन हुआ। शानदार तस्वीरें उकेरी गई।